नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ी अनकॉमन बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। देखिए, गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब होता है कि स्टमक की मूवमेंट, यानी कि खाने के बाद फूड पाइप से होते हुए हमारा जो फूड और लिक्विड का इंटेक होता है वो स्टमक में आता है और स्टमक इसको करीब 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स 90 मिनट्स के लिए स्टोर रखता है। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हो जाते हैं तो फिर ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए आगे जाता है। अगर स्टमक की मूवमेंट ठीक नहीं हो और खाना स्टमक में बहुत देर तक पड़ा रहे तो इसको गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस के सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो होती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, यानी कि पेट बिल्कुल फूल गया, और जो मेन ट्रबलसम इसमें प्रॉब्लम होती है वो होती है रिकरेंट वॉमिटिंग, बार बार उल्टियाँ आना और काफ़ी देर तक। मान लीजिए जो खाना आपने सुबह खाया है और वो शाम को भी आपको उसी चीज़ की उल्टी आ रही हो, उस चीज़ का टेस्ट आ रहा हो मुंह में, ये गैस्ट्रोपेरेसिस के मुख्य सिम्टम हैं। देखिए, गैस्ट्रोपेरेसिस जिन बीमारियों से होती है उसमें सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़ होता है। अगर डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल ना हो तो जनरली इन पेशेंट्स की स्टमक काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो इसमें जो ये समस्या क्रिएट करता है, ये दोहरी समस्या होती है कि एक तो पेट की प्रॉब्लम है और दूसरा शुगर का कंट्रोल काफ़ी पुअर हो जाता है, क्योंकि अगर आप गोलियां खा रहे हैं, गोली स्टमक में ही पड़ी रही, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई नहीं तो गोली काम नहीं करेगी, और शुगर कंट्रोल ना हो तो ये गैस्ट्रोपेरेसिस और भी बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन पर आने की ज़रूरत होती है ताकि वो इंजेक्शंस ले सके, शुगर का कंट्रोल प्रॉपर हो। नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया भी होगी, शुगर भी कम हो रहा है और शुगर कंट्रोल भी नहीं हो रही है। तो शुगर के टाइट कंट्रोल से डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कुछ स्टमक के मांसपेशियों की बीमारियां जो कि बहुत अनकॉमन बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रिक अमाइलॉइडोसिस, प्राइमरी मस्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो भी गैस्ट्रोपेरेसिस करा सकते हैं। मेनली ये गैस्ट्रोपेरेसिस जो होता है वो इडियोपैथिक, यानी कि बिना किसी कारण से हो रहा है, और अब काफ़ी सारे रिसर्च और इसके ज़रिए गैस्ट्रोपेरेसिस के कई सारे कारण, स्टमक के नर्व्स और स्टमक की मूवमेंट को जो सेल्स कंट्रोल होते हैं उसकी स्टडीज से इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी अब सामने आ रही है। पहले इस चीज़ के बारे में टेस्ट भी बहुत कॉमन थे। जब भी किसी पेशेंट को गैस्ट्रोपेरेसिस हो, वॉमिटिंग आ रही हो, तो हम पहला टेस्ट एंडोस्कोपी करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं रुकावट तो नहीं। अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है फिर भी उल्टी आ रही है और ये सिम्टम्स हैं, तो जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम एक तरह का न्यूक्लियर स्कैन होता है जिसमें एक खाना दे करके एक न्यूक्लियर कैमरा के द्वारा रेडियो लेबल्ड फूड होता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से, नॉर्मल खाने में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला हुआ होता है, जो कि हम उसके बाहर गामा कैमरा के जरिए ये देख सकते हैं कि स्टमक से कितनी देर में खाली हो रहा है। तो इसको न्यूक्लियर स्कैन के जरिए इसको टेस्ट करते हैं, जिसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहते हैं। सॉलिड मील, लिक्विड मील दोनों के लिए किया जा सकता है। और स्टमक की मूवमेंट और स्टमक की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग टेस्ट, एक नई जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, इसको इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी कहते हैं, EGG। ये ECG से बिल्कुल मिलता जुलता है। ECG में जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, EGG में स्टमक की इलेक्ट्रिक और मस्कुलर एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो इसके जरिए इसको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और फिर इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से या दूसरे प्रोसीजर्स के जरिए किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा। दवाइयों में यदि हम देखें तो सबसे कॉमन दवाइयाँ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, जिसके जरिए हम स्टमक के मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिसमें पेरिनोम, डोमपेरिडोन, लिवोसल्पाइराइड, इटोप्राइड, ये दवाइयाँ होती हैं जिससे स्टमक की मूवमेंट बढ़ सकती है। खाने में कुछ मॉडिफिकेशन करके, कि यानी कि हम बहुत ज़्यादा हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़े, एक बार में काफ़ी ज़्यादा ना खाएं। तो इन सिंपल मेजर्स के ज़रिए कुछ लोग अपने आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इनसे भी सिम्टम्स कंट्रोल ना हो रहा हो तो एंडोस्कोपी के ज़रिए दो प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें एक को बोटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं। स्टमक का हिस्सा जो इंटेस्टाइन के पास खुलता है, डोडनम में पाइलोरस कहते हैं, जो कि नॉर्मल अवस्था में क्लोज्ड होता है, और इसमें अगर हम इंजेक्शन बोटॉक्स का लगाते हैं एंडोस्कोपी के जरिए, बोटॉक्स एक तरह का मसल रिलैक्सिंग एजेंट होता है, तो फूड का पैसेज जो कि रुका हुआ हो एक तरह से वो बेहतर हो जाता है। थर्ड स्पेस प्रोसीजर्स के बारे में अब काफ़ी हद तक कुछ बीमारियों का इलाज इससे होता है।
तो इन मसल्स को ओपन करने के लिए, जैसे एक्लेजिया के लिए हम पोएम करते हैं, इस चीज के लिए भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको गैस्ट्रिक पोएम कहते हैं, संक्षेप में जी पोएम। एक्लेजिया में जो पोएम होता है इसके बारे में मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। और ठीक उसी तरह का प्रोसीजर स्टमक में जब हम करते हैं उसको जी पोएम कहते हैं। तो ये काफ़ी सिलेक्टेड पेशेंट में, ऐसा नहीं कि हर किसी में किया जाता है। ये सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताए उसके करने के बाद और खाने पीने का कंट्रोल और दवाइयों के बाद अगर कंट्रोल नहीं हो तो बोटॉक्स इंजेक्शन और जी पोएम, ये दो ऑप्शंस हैं जो कि हैं। और अब जैसे हार्ट के लिए पेस मेकर होते हैं, गैस्ट्रिक पेस मेकर इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं जो कि अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल हैं। ये रिसर्च के स्टेज में और धीरे धीरे ये पेशेंट की केयर में आएंगे, उसमें भी अवेलेबल है। देखिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट जनरली गैस्ट्रोपेरेसिस में बहुत अच्छा नहीं अवेलेबल है, तो हम जनरली खाने पीने का कंट्रोल, दवाइयाँ और इन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स पर डिपेंड करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में पेग, वेंटिंग गैस्ट्रोस्टमी, ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो गैस्ट्रोपेरेसिस एक अनकॉमन चीज़ है जो कि कई बार एक कॉमन कंडीशन नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया यानी कि पेट की ब्लोटिंग से काफ़ी ओवरलैप करती है, बट ये इसकी डेफिनेशन और इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जब भी ये डायग्नोज हो तो आपको बिल्कुल एक किसी अच्छे हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि इसकी टेस्टिंग जो है उचित तरीकों से की जा सके। डायबिटीज़ का कंट्रोल, डाइट, मेडिसिन और इससे ना हो तो इसमें दो अच्छे एंडोस्कोपिक ऑप्शंस हैं जो सिंपल ऑप्शंस हैं, जिनको कि हम बोटॉक्स इंजेक्शन या जी पोएम कहते हैं। जी पोएम इसमें से ज़्यादा कारगर होता है, वो किया जा सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।